के हित चाहने वाले मुनि लोग परम रमणीय के निमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रश्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजी के व्यास शिष्यगणों के साथ हरिनाम स्मरण करते हुए वहां आए और समाचार को जाने वाले मुनि उठकर खड़े हो गए। इसका कहने का मतलब ये हुआ है, आपके ऑफिस में हो, आपके घर में हो, आपकी दुकान में, जहाँ भी हो, आपसे बड़े बुजुर्ग आदमी चले आवे घर में, ऑफिस में या दुकान में, जहाँ भी थोड़ा सा उठ के सम्मान देना, खड़ा हो जाना। आइए देखिए, संस्कार है। हम काम करते हैं, कोई आ गया खड़ा हाथ खड़े नहीं, बस कुछ सम्मान देना। समझ गए बात? और जाने वाले उसके माथे खड़े हो गए। सभी धर्म जानने वाले में श्वेत वैष्णव स्वर्गादि किसी पर दंडवत नमस्कार करके स्वर्गादि मुनियों ने दी हुई संपूर्ण शुद्धि बुद्धिमान बुद्धि भेज है। वेद शुद्धि स्वर्गादि मुनियों ने नमस्कार को सही मत शुद्धि। इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने पर ज्यादा रहेंगे, पूजा पाठ से कम करेंगे। इस कलयुग का प्रभाव है। कहीं गान बजाना, ढोल गान नाच होगा तो आदमी भीड़ अपने आप चला जाएगा देखने के लिए। और पूजा पाठ कथा होगा तो बुलाने के बाद भी आदमी देखता रहेगा, अभी कहाँ बैठा, ठीक आते हैं। समझ गए? और जब ऐसा होगा, जब पूजा पाठ हम नहीं करेंगे तो पुण्य तो पाप में बढ़ोतरी चलाएगा, और पाप में जब बढ़ोतरी आएगा तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि होगा उसको। जिसके उपदेश से पुण्य या पाप जो भी करता, एक समय था सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, तो दादा प्रदादा पुण्य या पाप धर्म करते थे तो बेटा बेटी पोता पोती प्राप्त करता था। अभी युग में क्या है, जैसा हम करेंगे तो वैसे ही हम लेंगे। धर्म करेंगे तो धर्म का अधिकार हम ही होंगे। मेरा बेटा, मेरा पोतो और मेरा पोती नहीं होगा, या मेरा दादा, मेरा ससुर, मेरा बाप नहीं होगा। इस कलयुग का निर्णय है क्या, हम जैसे करेंगे भगवान हमको हम ही मिलेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में क्या था, पुण्य पाप दादा प्रदादा करते थे तो बेटा बेटी पोता पोती प्राप्त करता था। और भगवान की महिमा से इतिहास खंड श्री प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की जय। फूल चढ़ा दीजिए। और घर में शायद घंटी भी होगा, घंटी बजाने वाला घंटी है मंदिर में। देख रहे हैं कि सब मनुष्य कष्ट में जी रहा है। ना पेट में अन्न है, ना तन पर वस्त्र है, और रोगी व्याधि से पीड़ित है। बोले बाप रे बाप, यहाँ हम घूमने के लिए आए तो देखते हैं यहाँ का मनुष्य इतना कष्ट में जीता है, इसको अब हमको भलाई करना होगा। तो भलाई करने के लिए, इसका भलाई कौन कर सकता है? विष्णु भगवान, जिनका पूजा करा है। चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान को जाकर बोले, विष्णु भगवान आज हम मृत्युलोक की हम घूम के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वहां पर क्या खाएं, क्या पिए, क्या देखे वहां पर आप? बोला वहां यही देखे, वहां का मनुष्य जो भी है सब कष्ट में जी रहा है। ना तन पर वस्त्र है, ना पेट में अन्न है, रोगी व्याधि से पीड़ित है। इसलिए उसको हमको भलाई करना होगा। अच्छा नारद, ठीक है, ऐसा जब प्रश्न आप लाए तो स्वयं ही हम मृत्यु घूमने के लिए जाएंगे। अब सुबह होते ही विष्णु भगवान और पूछे, देखे तो वही उतना सब कष्ट में जी रहा है, तबाह है। तो एक गरीब ब्राह्मण को घर में भिक्षा मांग रहा है। उनको पूछे, ये पंडित जी बन के आए, और एक पंडित जी सही में ओरिजिनल में घर में भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा दूंगा कर रहा है। तब विष्णु भगवान उसको पूछे कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। और विष्णु भगवान अंतर्यामी है, तो सब चीज समझ रहे हैं बात को। पंडित जी क्या कर रहे हैं सब चीज आप? तो एक काम कीजिए पंडित जी, आप दिन भर पंडित जी यही काम कर रहे हैं, दिन भर भिक्षा मांगते हैं, रात में किसी तरह से एक टाइम भोजन का नसीब होता है हमको।
तो बोले, तब विष्णु भगवान क्या उसको बोले कि पंडित जी एक काम कीजिए, आज भिक्षा जो मांगे वो भिक्षा को रात में जाकर ग्रहण कर लीजिए, नहीं खा लीजिए। लेकिन कल जो भिक्षा मांगिएगा वो भिक्षा से श्री विष्णु भगवान नारायण का पूजा आप कर लीजिएगा। तब पंडित जी को क्या हो गया, टेंशन। टेंशन की हिंदी जानते हैं क्या है बताइए? इंग्लिश वर्ड है, गुजराती वर्ड है, बंगाली वर्ड है, हिंदी वर्ड है। वर्ड क्या है? वर्ड मतलब हाँ 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 राइट, इंग्लिश वर्ड है। टेन मतलब 10 को बना शरीर में नहीं है, और टेंशन करने के बाद शरीर में क्या घुस जाता है? क्या 10 गो, एक नहीं 10 गो प्रवेश हो जाता है। अपने आप पसीना से भीग जाइएगा, काम का प्रेशर रहेगा, पसीना से भीग जाइएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, पसीना से भीग जाइएगा, उसका नाम है पंडित जी टेंशन हो गया, चिंता हो गया। चिंता भी ठीक है, इसको समझाना तरीका से होता है। अब चिंता हो गया, आपको घर गया, पंडित जी घर दिया तो अब उसका चिंता का चेहरा, एक सोच का चेहरा, एक मूड एक अलग हो जाता है, हाँ अलग हो जाता है। तो चिंता का चेहरा कौन पकड़ेगा? माँ बाप, पति पत्नी, दोस्त महिम। टिक लगाइए इसमें, आप टिक लगाइए, आप टिक लगाइए, आपको बोल रहे हैं, हाँ पत्नी लगाइए, तुरंत आप लगा दीजिए पति का चेहरा मेरा खुश में है कि गम में है, तुरंत टिक लगाए। तो क्या हुआ पंडित जी आपको? रास्ते को पंडित जी बोला मिल गया, बोला कि कल जो भिक्षा मांगिएगा वो भिक्षा से श्री विष्णु भगवान नारायण का पूजा कर लीजिएगा, तो हम लोगों का कल खाने पीने, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता पोती, मेरा क्या खाना खा के सोएगी रात में, यही हमको चिंता है। बोला अरे पंडित जी कोई बात नहीं है, काहे चिंता इतना बड़ा कर रहे हैं आप? अरे कुआं का पानी निकाल के फिर हम लोग सो जाएंगे रात में, लेकिन नारायण का पूजा करेंगे। सुबह होते ही पंडित जी अपना चिन्ह टीका लगा के चला गया भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग के लाया और नारायण का पूजा किए। भगवान उसको दिन दोगुना रात चौगुना वहाँ सोना चालू हो गया। समझे बाबू? समझ रहे हैं? तो मेरा कहानी समझ रहे हैं ना? जब चालू जो उसको हो गया, अब उसका मन में हुआ, पंडित जी का मन में, अब दूसरा पूजा करेंगे। एक पूजा करके उसको तो दिन शास्त्र बदल गया, अब दूसरा पूजा करेंगे। अब दूसरा पूजा जब करना जब चालू किया तो वहां पर एक लकड़हारा, लकड़हारा मतलब किसको बोला जाता है? लकड़ी बेचने वाला, लकड़ी जो काट काट के जो बेचता है उसको पूजा कर रहा था। रास्ते से जा रहा था, बोला पंडित जी महाराज, लकड़ी को बाहर में रखा और अंदर में आया, बोला पंडित जी महाराज ये सब चीज क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है? बोला भाई ये विष्णु भगवान नारायण का पूजा है, जो मनुष्य इस पूजा को श्रद्धा से करते हैं तो भगवान मनोवांछित फल देते हैं। लकड़हारा बोला हम भी भगवान का पूजा करेंगे, आज लकड़ी बेचने से जो भी पैसे हमको प्राप्त होगा उस पैसे से भगवान का पूजा हम भी करेंगे। जल फूल प्रसाद लिया, खाया, लकड़ी बेच के लाया, लकड़हारा भी धर्मपुत्र से भर गया। इति श्री देवाखंड श्री प्रेम बोली वृंदावन के लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चढ़ा दीजिए इसको, हाँ घंटी बजाइए आप। अब देखिए क्या होता है। अब सारा कहानी चला गया राजा के पास। एक गरीब ब्राह्मण घर घर में भिक्षा मांगता था, तो भगवान का पूजा किया तो इतना बड़ा, इतना सब चीज उसको मिल गया। एक लकड़ी बेचने वाला भगवान का पूजा किया तो उसको सब चीज प्राप्त हो गया। अब भगवान का पूजा हम भी करेंगे। राजा और रानी पूजा करने के लिए चले गए कहाँ? समुद्र के किनारे में, रत्ना सागर नागर समुद्र के किनारे में। इस भगवान का पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, अंगना में कर लीजिए, छत में कर लीजिए, बरामदा में कर लीजिए, घर में कर लीजिए। इनका कोई एक जगह फिक्स डिपोजिट जगह नहीं है, लेकिन इनका जगह यहीं पर पूजा होगा, कहीं भी कर लीजिए। तो समुद्र के किनारे में पूजा करने जब चले गए हो, तब वहां पर एक बनिया, बनिया किसको बोला जाता है? बनवाल मोदी, बनवाल बोला जाता है जो धनिया हल्दी चावल बेचने वाला को, उसका एक कर्म है मोदी बनवाल। वहां आया
और पूछा पंडित जी से, दादा साहब से, दादा साहब पंडित जी ये सब चीज क्या है, जो करने से क्या फल मिलता है? बोला भाई ये भगवान नारायण का पूजा है, जो मनुष्य इस पूजा को श्रद्धा से करते हैं तो भगवान सब कुछ मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बढ़िया बोला, तुम भी भगवान से पूजा करेंगे? हमको ना बच्चा है, ना लड़का है, ना लड़की है, ना पुत्र ना पुत्री है, इस पूजा से अवश्य होगा। जल फूल प्रसाद लिया, मन में संकल्प किया कि भगवान का पूजा हम अवश्य ही करेंगे। जल फूल लेकर अपना घर गया बनिया, और बनिया का पत्नी का नाम क्या थी? लीलावती। लीलावती से जाकर बोली कि भगवान हमको कुछ भी संतान या पुत्र पुत्री गोद भर देंगे तो भगवान का पूजा अवश्य ही करेंगे। कुछ ही समय में उसका स्त्री लीलावती पूर्ण चित्त गर्भवती रही, और पूर्ण गर्भ होने पर 9वें 10वें महीने में एक कन्या को जन्म दी। कन्या मतलब लड़की, लड़की को जन्म दी 9वें 10वें महीने में। जात कर्म संस्कार करवा के उसका क्या नाम रखी? कलावती। माँ का नाम लीलावती, अब बेटी का नाम कलावती। तब कुछ दिन के बाद बोलता है, पत्नी उसको बोल रहा है पति से, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे प्रिय, हे देवता, अब नारायण की पूजा कर लीजिए, भगवान तो बुद्ध भर ही दिए है, अब भगवान की पूजा कर लीजिए। बोला क्या पति क्या जवाब दिया? हाँ अवश्य करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद पत्नी उसको बोल रहा है, हे पतिदेव भगवान की पूजा की? नहीं। अच्छा हाँ करेंगे। तीसरा बार जब बोला तब देखो हम घर में कहीं से आते हैं, तुमको कोई काम धंधा तुमको नहीं रहती है, यह पूजा यह पूजा यह पूजा, इसका पूजा करेंगे हम, इसका एक साथ में शादी में, और हमारे पास ये सब बात तुम नहीं बोलना, ये पूजा पूजा। तो पत्नी क्या जवाब दिया? जैसी आज्ञा आपका पतिदेव, जैसी आज्ञा आपका पति। जब लड़की जब बड़ी हो गई, लड़की जब सियानी जो हो गई, तब बनिया का नजर जाता है लड़की के ऊपर में, और तो भाई लड़की बड़ी हो गई है, अब जो शादी करना है, तो दूध कंचन नगर गांव से, गांव का नाम था दूध कंचन नगर, गांव से लड़की को बुला कर लाया और धूमधाम गाने बाजे के साथ विवाह कर दिया। लेकिन भगवान के पूजा वो भूल गया, नहीं कर पाया। तब भगवान उसको श्राप दिया, जाओ तेरे ऊपर कुछ कठिन बोझा परिश्रम पड़ेगा। शादी हो गया, अब सोच रहा है बनिया, हम थे एक लीलावती दू, कलावती के दामाद के साथ, अब हमको ज्यादा व्यापार करना होगा, दूसरे जगह जाके नगर में जाके व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। दोनों ससुर दामाद चल गया दूसरे जगह में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तब वहां पर रात हो गया, तो अभी हम लोग का मुसाफिर खाना है, लॉज है, होटल है, ठहरने का धर्मशाला है। पहले के युग में सब चीज कुछ नहीं था। राजा का बंगला, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव में गेस्ट हाउस, वहां जाके दोनों बनिया आराम करना चालू कर दिया। रात में कुछ दिन चोर लोग चोरी करने के लिए राजा के घर में घुसता है, और सोना चांदी खंबा पीतल कंसा कटोरा बढ़िया बर्तन देखी बांध के भागना जब चाहता है, तब चोर जब हमला हुआ तो चोर लोग सामान कहाँ फेंक दिया? जहां दोनों बनिया सो रहा था। चोर लोग भाग के निकल गया, चोर लोग बच गया, पकड़ा गया दोनों बनिया पकड़ा गया। आप दोनों बनिया को पकड़ के मारते पीटते घसीटते ले गया राजा के पास। राजा उसको अति विचार से आज्ञा दे दिया, जाओ से बंदी खाने में, जेल में डाल दो। दोनों ससुर बाद जेल में बंद हो गया। इति श्री स्कंदेवाखंड श्री प्रेमचोरी वृंदावन लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम। अब
लीलावती कलावती का भी घर में चोरी हो गया, उसका घर में कुछ नहीं बचा। तब एक दिन संध्या समय में इस भगवान का पूजा बता दी, हम कोई भी दिन कीजिए, लेकिन इसमें टाइमिंग है संध्या समय में। तो संध्या समय में अभी लाख में 5 को पूजा होता है, संध्या समय में अभी लाख समझिए 1000 में 5 को पूजा कहीं कहीं होता है। टाइमिंग क्या है संध्या समय में। तो संध्या समय में एक दिन ब्राह्मण घर में पूजा हो रहा था, तब कलावती उसका बेटी चली गई पंडित जी के घर में पूजा को देखने के लिए। तब उनको भी दे दी, उनको भी दे दी। तब पूजा होते तो थोड़ा सा लेट हो गया। जब प्रसाद लेके जब घर जाती है उसका बेटी, तब माँ उसको डांटने लगती है, बेटी इतनी रात में तुम कहाँ गई, इतना टाइम बोला कहीं नहीं गई माँ, ब्राह्मण घर में पूजा हो रहा था, वहीं विष्णु भगवान का, वहीं से प्रसाद लेके जल फूल लेके अपना घर आए हैं। तब बेटी को पकड़ को लीलावती रोने लगी कि बेटी तुमको जन्मने से पहले ही संकल्प किए हैं भगवान का पूजा करेंगे, आज तक भगवान का पूजा हम नहीं किए, लगता है भगवान हमको इसीलिए इतना बड़ा दुख दे रहे हैं। चलो बेटी सबसे पहले भिक्षा मांगेंगे, अब भिक्षा मांग के लावेंगे, अब भगवान का पूजा करेंगे। दोनों माँ बेटे सुबह होते भिक्षा मांगने गई, भिक्षा मांग के लाई, भगवान का पूजा किए, भगवान खुश हो गए। अब भगवान तुरंत स्वप्न दिए राजा को कि सुबह होते ही दोनों बनिया को छोड़ दो, नहीं तो राजवंश तेरा नष्ट कर देंगे। राजा साहब बात है, सुबह उठते ही राजा साहब अपना मंत्री में बुलाए, पंचायत बैठाए, क्लास बैठाए, अपना स्वप्न को सुनाए, बोला हाँ भाई तो छोड़ दीजिए इसको, भगवान कभी क्या किया आपको, छोड़ दीजिए इसको। पंचायत में पास किया गया, छोड़ दीजिए। फिर उसको छुड़ा के लाया, हाथ पैर काम से करवाए, दाढ़ी बाल बनवाए, छोड़ कर्म करवाए, और जितना दिन तक बनिया जेल में बंद रहा उसको डबल मजदूरी उसको दिया गया। 500 होता है 1000, 1000 होता है 2000, 100 होता है 200, 200 होता है 400। दोनों बनिया खुश हो गया, गदागद हो गया, चलो भाई कमाने आए तो कमा के जा रहे हैं, अब पूरा मछली उसको बांध दीजिए बनिया। और राजा साहब बोले जाइए अपना घर, अपना बेटी का पति कैसा होगा, मेरा अपराध को क्षमा कीजिएगा। नहीं राजा साहब, ये अपना अपराध नहीं, ये मेरा कर्मों का अपराध है, ये मेरा कर्म का अपराध है। लग जाइए प्रभु, आप अपना घर जाइए, आप घर चल दी, पूरा खुशी से घर चला दोनों बनिया। फिर विष्णु भगवान नारायण एक गरीब ब्राह्मण बन के रास्ते में खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं बनिया को, ओ बनिया सुनो कि मछली गछली तुम क्या लेकर जा रहा भाई। बोला पंडित जी इतना दिन तक हम जेल में बंद थे, पूछने गए थे क्या मछली जेल में इतना दिन तक काहे बंद है, और विष्णु भगवान नारायण ही थे वो। बोला नहीं पंडित जी इसमें कुछ नहीं है, ये सब चीज़ आपको मांगने बोलने के क्या दरकार आपको है। बोला भाई हमको भूख लगा है बहुत दूर से, यदि कुछ हमारे पास कुछ खाने का सामान होगा तुमसे मांग के हम खा लेंगे हम। नहीं पंडित जी इसमें आम पत्ता, साल पत्ता, कटहल पत्ता, घास भूसा में भरा हुआ, खाइएगा तो नहीं, इसमें जानवर खाता है, लेकिन जो तुम बोल रहा है वही इसमें हो जाए, जो तुम बोल रहा है वही इसमें हो जाए। भगवान नारायण से आगे कदम बढ़ा दिए, जब खोल के जब उसको देख रहा है वही सामान उसमें सब घास भूसा में भर गया। देखिए पंडित जी ज़्यादा पकड़ी पंडित जी को, तो नारायण भगवान था, एक 50 कदम दौड़े, 100 कदम हो जाए, 100 कदम दौड़े, 200 कदम हो जाए, भगवान पकड़ नहीं पा रहा था। जब उसको बेहोशी मारना जब चालू हो गया, जब उसको गश्त मारना जब जमीन जब गिरना पड़ना जब चालू हो गया, तब भगवान सामने आए और पूछे क्या बात है भाई, पीछे तुम आवाज काहे तुमको तुम दे रहा है। बोले पंडित जी महाराज अब तो बोले वो इसमें हो गया है। बोला हम नहीं बोले तुम बोला, हम बोले भूख लगाया नहीं प्रभु मेरा अपराध तो क्षमा कीजिए। तो क्षमा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ बाबू, मनुष्य को अहंकार घमंड करना नहीं चाहिए, अहंकार घमंड करना नहीं चाहिए। सामान तो था, सामान जब भोग जब घर चला, भगवान बोले जो सामान तो था सामान सब हो जाएगा, घर चला। अब उसको इतिश्रम देवाखंड श्री प्रेम से बोली वृंदावन लाल की,
की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। अब उसको नहीं मुंगा आया, आने छटका आया, छटका बन गया था। अब घर नहीं तो हो गया है। आप उसका था समुद्र, उसमें नौका में चल के जाना था, समुद्र को पार करना था। अगला नौका में उसका गांव के आदमी जा रहा था, बोला भाई हम तुम अगला नौका में जा रहा है, हमसे तुम आगे पहुंच जाएगा, हम पिछला नौका से आ रहे हैं। बोला भाई हमारा बेटी को और मेरा बेटी को आप मेरा पत्नी को बोल देना कि आपका पतिदेव दमाद आ रहे हैं। ठीक भाई बोल देंगे। आप उस दिन सेकंड पूजा कर रही थी लीलावती कलावती, जैसे बोला उसको आपका पतिदेव दमाद आ रहे हैं, जैसे मम्मी उसका उसके बेटी को छोड़ के चला गया पति को देखने के लिए समुद्र के किनारे। जब पतिदेव यहीं उतरेंगे नाव से, माँ चले गई तो बेटी भी चल गई पति को देखने के लिए। भगवान का किए आलोचित नजर बंद कर दिए, देख रहा है दिखाई दे रहा नाव समुद्र में आ रहा है, और क्षण में दिखाई दे रहा नाव समुद्र में नहीं आ रहा। इसका मतलब नाव समुद्र में डूब गया, समुद्र में गिर गया। मनुष्य तो यही सोचेगा। फिर दोनों माँ बेटी दिखाई दे अभी जैसे नाव समुद्र में आ रहा है, और क्षण में दिखाई दे रहा नाव समुद्र में नहीं आ रहा है। इसका मतलब नाव समुद्र में डूब गया, समुद्र में गिर गया, हम लोग भी समुद्र में छलांग लगा दो, आत्महत्या कर दो। भगवान दिखा रहे इस अपराध हमको ही होगा, इसका पाप के भागी हम ही बनेंगे। अधिचित नजरबंद तो भगवान ही किए थे। फिर उसका आकाशवाणी हुआ, पुनः तुम दौड़ के घर जाओ, प्रसाद लो, जल फूल लो, पंडित जी की विदाई करो, तब तुम दौड़ के आओ समुद्र के किनारे। फिर दोनों माँ बेटी दौड़ के घर जाती है, प्रसाद चरणामृत फल फूल प्रसाद लेती है, पंडित जी को विदाई करता है। तब देख रहा है कि हाँ अब चलो गंगा किनारे समुद्र किनारे। फिर दोनों माँ बेटी वहां जाती है, दौड़ के देख रहा था पतिदेव दमाद समुद्र में आ रहे हैं। जब वो आमने सामने जब हो गए, चलिए जी चलिए, देरी क्यों करते हैं, और घर जाके पूजाऊ हर महीने में करना चालू कर दिए। अंत में उनका स्वर्ग लोक का प्राप्ति हुआ। इति श्रेष्ठम देवाखंड। श्री प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम। अब सब प्रसाद को वहां पर खाली करवाइए।